हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आपने अभी अपने सोशल मीडिया पर ये फोटोज तो देखी ही होगी और औलाने फेस्टिवल का नाम भी सुना ही होगा। मास्क फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ फेरीज जैसे टैग भी देखे और सुने होंगे। यूनिक ड्रेस की भी चर्चा बहुत सुनी होगी। चलो आज इस वीडियो में इस फेस्टिवल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के कल्पा विलेज में। तो आज बात होगी हिमाचल किन्नौर कल्पा और कल्पा के रौलाने फेस्टिवल की। रौलाने फेस्टिवल मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के कल्पा विलेज में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कल्पा को। किन्नौर के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेजेस में से एक कल्पा है। या हिमाचल के भी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेजेस में से कल्पा एक है। या कहे तो सबसे सुंदर गांव। अगर हम कल्पा की हिस्ट्री की बात करें तो कल्पा को पहले चीनी तहसील या चीनी गांव भी कहा जाता था। कल्पा बुशहर रियासत के अंडर आता था और बुशहर रियासत में ही इसे चीनी तहसील कहते थे। हालांकि अभी भी कल्पा एक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की तहसील है। ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी अगर हम बात करें तो कल्पा को गैलसा यानी कि एक छोटा सा शहर कहा गया है। हिमालय की गोद में बसे कल्पा से किन्नर कैलाश शिवलिंग के भी दर्शन होते हैं जो कि 72 फीट ऊंचा है। इंडिया के फर्स्ट वोटर श्याम सरन नेगी भी कल्पा गांव के ही है और ये एक रिटायर्ड टीचर है। अगर रिलीजियस स्ट्रक्चर्स और लोकल डेटीज की बात की जाए तो यहाँ पर विष्णु नारायण जी का मंदिर है, नागिन जी का मंदिर है और चंडिका देवी का मंदिर और किला है। कहा जाता है कि चंडिका देवी पूरे इलाके की सबसे बड़ी देवी है और वो अब कोठी में रहती है। मान्यता है कि 100 साल पहले वो देवी इसी जगह कल्पा में रहती थी और वो यहीं से कोठी गई है। तो अब बात करते हैं रौलाने की। रौलाने फेस्टिवल मनाया जाता है मार्च या अप्रैल में। ये स्टार्ट होता है सस्कर मेले से, जो कि 8 दिन चलता है। सस्कर मेले में सबसे पहले दिन घरों की सफाई की जाती है और स्पेशल मिट्टी जिसे छिदबो भी कहते हैं वो लाई जाती है। इस दिन को छितकर्निक भी कहते हैं। दूसरे दिन घरों की लिपाई पुताई की जाती है जिसे चलमू भी कहते हैं। तीसरे दिन होली स्पिरिट्स की पूजा की जाती है जिसे सावनी पूजा भी कहते हैं और उनके लिए अनेक प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। और ऐसे ही पूजा नाच गानों के साथ ये फेस्टिवल 8 दिन तक चलता है। सत्कर मेला खत्म होने के 2 दिन बाद रौलाने फेस्टिवल मनाया जाता है। कहा जाता है कि हाई माउंटेन्स में जो सोल्स और फेरीज रहती है वो लोकल लोगों की सर्दियों में मदद करती है। इन्हीं फेरीज और सोल्स को थैंक्स करने के लिए लोकल लोग यहाँ पर ये रौलाने फेस्टिवल मनाते हैं। तो रौलाने में मेल और फीमेल कैरेक्टर दोनों को प्ले करते हैं। मेल कैरेक्टर यानी कि रौला और फीमेल कैरेक्टर यानी कि रौलाने। इन दोनों को आप ब्राइड और ग्रूम की तरह भी एज्यूम कर सकते हो। तो सबसे पहले घरों में रौला और रौलाने को तैयार किया जाता है। रौलाने यानी फीमेल को दोहड़ू, गाची, पट्टू पहनाया जाता है और फिर ट्रेडिशनल ज्वेलरी जैसे चंद्रहार, सोने का हार, चीरी टिक्का पहनाया जाता है। रौला को गाची की पगड़ी, ग्लव्स और कोट पहनाया जाता है। रौला का मुंह गाची की पगड़ी से ढक दिया जाता है। ये मेक श्योर किया जाता है कि किसी के शरीर का कोई भी पार्ट विजिबल ना हो और सब ढका रहे। कल्पा डिवाइडेड है 7 सारिंग्स में यानी कि 7 एरियाज में। हर एरिया से रौला और रौलाने का एक पेयर आता है। माना जाता है कि होली स्पिरिट्स भी मंदिर में लोगों के बीच में होती है। फिर रौला और रौलाने को विष्णु नारायण मंदिर लाया जाता है जहाँ नाच गाना और पूजा होती है। ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म किया जाता है। कुछ लोग मास्क भूत जैसे भी बनते हैं जिन्हें जन कुंडलू कहा जाता है। ये सबके साथ हंसी मजाक करते हैं। माना जाता है कि ये होली स्पिरिट्स लोगों की रक्षा करती है और उन्हें स्वस्थ और खुश रखती है। अच्छी फसलें भी देती है। रौलाने फेस्टिवल उनको खुश करने के लिए और उन्हें थैंक्स कहने के लिए मनाया जाता है। रौलाने फेस्टिवल के लास्ट डे यानी कि 5th डे जो सैटरडे या फिर ट्यूसडे होता है, उस दिन घरों में पकवान बनाए जाते हैं और पूजा होती है। इस दिन स्पिरिट्स जो माउंटेन्स में रहती है उन्हें विदा कर दिया जाता है और स्पिरिट्स और फेरीज अपने स्थानों पर चले जाती है। माना जाता है रौलाने फेस्टिवल 5000 साल से भी पुराना है और किन्नौर कल्पा के लोगों ने इसे आज भी संभाल कर रखा है। ये बताता है किन्नौर के रिच कल्चरल हेरिटेज को और लोगों के अपने जड़ों से जुड़े रहने को। यही खुशियां है, यही साथ के दिन है और यही जीवन है। एक दूसरे के साथ रहना, खुशी मनाना, नाच गाना लोगों को जोड़े रखता है अपने जड़ों से और अपनों से। और यही मानवता है। होप किन्नौर का यूथ इसे आगे बढ़ाएगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
और प्लीज यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। 100 सब्सक्राइबर्स देखने के लिए भी आंखें तरस गई है। प्लीज सब्सक्राइब करो। और तब तक के लिए मैं लिखता हूँ नई वीडियो की स्क्रिप्ट। खुश रहो, स्वस्थ रहो और हमारे साथ जुड़े रहो ऐसे ही न्यू वीडियोस के लिए। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।